बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान असलम और आप देख रहे हैं एग्री टॉक्स विद फ़रहान। पिछली वीडियो के अंदर हमने कपास के फसल पर हमलावर सुस्त तेले के कंट्रोल के हवाले से बातचीत की थी और आज चूँकि इस वक्त बारिशों का मौसम है और पूरे पंजाब के अंदर तकरीबन बारिशें हो रही हैं, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, उस असरात को मद्देनज़र रखते हुए हम कपास की फसल में चुस्त तेले के कंट्रोल के हवाले से गपशप करेंगे। हम ये देखेंगे कि सब्ज़ तेले की पहचान क्या है, सब्ज़ तेले की ज़िंदगी का दौरानिया कितने दिनों में मुकम्मल होता है, इसकी ज़िंदगी के कितने हिस्से हैं और उसके साथ साथ इसके नुकसान की इलामात क्या हैं। सबसे अहम चीज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे कि सब्ज़ तेले की मुआशी हद क्या है और फिर आखिर में हम सब्ज़ तेले की IPM और IRM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और इंसेक्ट रेजिस्टेंस मैनेजमेंट यानी ऐसी जहरों की सिफारिश करेंगे जिनके खिलाफ कीड़ों के अंदर कुव्वत मुदाफ़त अभी तक पैदा नहीं हुई और वो किसान दोस्त कीड़ों के ऊपर उनका जो मनफी असर है वो बहुत कम है और वो हमारे जो सब्ज़ तेला जो हमारा टारगेट पेस्ट है जिसको हम मारना चाह रहे हैं उसको वो मुकम्मल तरीके से कंट्रोल करता है। दोस्तों, कपास की फसल के अंदर सब्ज़ तेला जिसको हम जैसिड भी कहते हैं और चुस्त तेला भी कहते हैं, ग्रीनिश येलो रंग का होता है। पत्ते की निचली सतह पर आपको हल्का सब्ज या पीला सब्ज किस्म का जो इंसेक्ट है वो नजर आता है। कपास की फसल का रंग भी सब्ज होता है और इस इंसेक्ट का रंग भी सब्ज होता है, जिसकी वजह से इसको ज़रा बड़ा केयरफुली ध्यान के साथ इसकी हमें पेस्ट कोटिंग करनी पड़ती है। सब्ज़ तेले की अगर हम ज़िंदगी के दौरानिये की बात करें तो सब्ज़ तेले की ज़िंदगी का दौरानिया तकरीबन 45 से लेकर 60 दिनों पर मुश्तमिल होता है। सब्ज़ तेला या जैसिड लीफ हॉपर्स की ही एक किस्म है, उसी नस्ल से इसका ताल्लुक है और ये कपास के ऊपर इसके जो निम्फ और अडल्ट यानी बच्चे और जो बालिग हैं दोनों ही कपास के ऊपर जो है वो नुकसान पहुंचाते हुए नजर आते हैं। जो इसका निम्फ होगा वो परों के बगैर होगा और पत्ते की निचली सतह पर बैठा होगा और जैसे ही आप उसको डिस्टर्ब करेंगे वो टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे बड़ी बेतरतीब अंदाज में हमें हरकत करता हुआ नजर आएगा। सब्ज़ तेला का जो बालिग है उसके पर होंगे, विंग्स होंगे और उन दोनों परों के ऊपर एक स्याह रंग का डॉट्स जो है वो दोनों परों के ऊपर स्याह रंग के डॉट्स जो है वो आपको नजर आएंगे और जब आप पौधे को डिस्टर्ब करेंगे तो इसका जो बालिग है वो उड़कर पत्ते की ऊपर वाली सतह पर भी बैठ सकता है और एक पौधे से दूसरे पौधे या एक पत्ते से दूसरे पत्ते तक भी मुंतकिल हो सकता है। जबकि जो इसका निम्फ है वो सिर्फ टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे हरकत करेगा, क्योंकि उसके पर नहीं होते इसलिए वो उड़कर अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकता। दोस्तों, सब्ज़ तेला के अंडे आपको अक्सर फील्ड के अंदर नजर नहीं आते क्योंकि ये मिड रिब्स के अंदर या लीफ शीथ के अंदर अपनी एग लेइंग करता है। आपको इसके निम्फ और अडल्ट जो है वो नजर आएंगे। सब्ज़ तेले की जिंदगी का दौरानिया 45 से 60 दिन पर मुश्तमिल होता है और इसके जो बच्चे हैं वो 5 हालतों से यानी 5 दफा मोल्ट करते हैं या दूसरी लफ्जों में उसके 5 इंस्टार्स होते हैं, वो गुजारने के बाद बालग हालत में पहुंचता है। एक साल के अंदर सब्ज़ तेला 10 से 11 नस्लें अपनी मुकम्मल करता है और कपास के अलावा भिंडी, सूरजमुखी, एग प्लांट या इसी तरह और भी बहुत सारे फसलों पर ये हमलावर होता है। बारिशों का हमने जिक्र किया तो नमी वाला जो नमदार ह्यूमिड मौसम है सब्ज़ तेला इसको बड़ा पसंद करता है और अक्सर बारिशों के बाद इसका हमला हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर हम बात करें सब्ज़ तेले के नुकसान की तो जैसिड मैं ये समझता हूँ कि जितना ही वाइट फ्लाई या गुलाबी सुंडी हमारी फसल के लिए नुकसानदेह है उतना ही जो सब्ज़ तेला है ये भी हमारी फसलों के लिए नुकसानदेह है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे किसान की जो सारी की सारी लड़ाई है वो सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी के खिलाफ तो चल रही है, लेकिन जैसिड जो है हमेशा शुरू में अपना जो नुकसान है ये बड़ा कामयाबी से कर जाता है और हमारा फार्मर इसके ऊपर फोकस नहीं करता। असल चीज़ ये समझने की है, आप ये देखें कि अगर हम सफ़ेद मक्खी के ETL लेवल यानी नुकसान के मुआशी हद की बात करें वो तो 3 से 5 बालिग या बच्चे फी पत्ता हो तो वो सफ़ेद मक्खी की मुआशी। इसी तरह अगर हम गुलाबी सुंडी के नुकसान की मुआशी हद की बात करें तो अगस्त के अंदर 10% नुकसान और सितंबर के अंदर
5% नुकसान जो है वो उसकी मुआशी हद है। लेकिन सब्ज तेले के नुकसानदेह होने की अहमियत आप या इसकी शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि सब्ज तेले की जो नुकसान की मुआशी हद है कपास के ऊपर वो 1 इंसेक्ट पर लीफ है। यानी अगर आपके पास सब्ज तेले की एवरेज, जब पेस्ट कोटिंग करेंगे आप कीड़ों की तादाद मालूम करेंगे, अगर 1 जैसेड पर लीफ, 1 सब्ज तेला पर लीफ आपको पत्ते के ऊपर मिल रहा है, नजर आ रहा है, तो ये नुकसान की मुआशी हद है, यहाँ पर इसका स्प्रे ड्यू हो जाता है। तो इसी तरह बाकी रस चूसने वाले कीड़ों की तरह सब्ज तेला जो है ये भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। नुकसान का तरीकाकार क्या है जी? नुकसान का तरीकाकार ये है कि सब्ज तेला पत्ते की निचली सतह से रगों से रस चूसता है और वहां पर अपना जहर या टॉक्सिन जो है वो इंसर्ट करता है। सब्ज तेले के माउथ पार्ट्स इस तरह के होते हैं कि डायरेक्ट मिड रिब्स के अंदर भी जो है वो अपने माउथ पार्ट्स को शामिल करता है और वहां दाखिल करने के बाद, इंटर करने के बाद वहां से रस चूसता है। पत्ते की निचली सतह पे जहां जहां से सब्ज तेला रस चूसेगा, ऊपर वाली सतह पर आपको वहां से पिलाहट के निशान जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, सब्ज तेले के हमले की जो पहली निशानी है कि आपका पत्ता ऊपर वाली सतह से पिलाहट का शिकार होना शुरू हो जाएगा, पत्ता बेरंग होना शुरू हो जाएगा, उसका क्लोरोफिल आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा और पत्ता साइडों से नीचे की तरफ जो है वो डाउनवर्ड कर्लिंग जिसको हम कहते हैं, उसकी वो डाउनवर्ड कर्लिंग या नीचे वाली साइडों पे उसके किनारे जो है वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं और शदीद हमले की सूरत में पत्ते आपके बिल्कुल झुलसकर खत्म हो जाते हैं। और अगर आप बाहर खड़े होकर फसल का मुआयना करें तो आपको जंग आलूद पत्ते नजर आते हैं। क्लोरोफिल खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो लीव्स हैं कपास के, ये खुराक बनाने वाली फैक्ट्री है कि सूरज की रोशनी पत्तों के ऊपर पड़ती है, पत्ते सूरज की रोशनी को जज़ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी खुराक बनाने का ज़ियाई तालीफ का अमल मुकम्मल होता है और पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। जब सब्ज तेले का हमला होता है और पत्ते डैमेज होना शुरू हो जाते हैं तो जो पहला नुकसान हमें मिलता है कि हमारे जो लीव्स हैं यानी हमारी जो खुराक बनाने वाली फैक्ट्री थी वो क्या हो गई है, वो डिस्टर्ब हो गई है, उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है और वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गई है। जब हमारी खुराक बनाने वाली फैक्ट्री आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाएगी तो खुराक की सप्लाई जो पूरे पौधे के अंदर जानी थी वो मुतासर होना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से हमारा पौधा दबाव में आएगा। हमारा कपास का पौधा काश्तकार भाइयों आपको दबाव में नजर आएगा और उसकी आपको फ्रूट शेडिंग भी इसकी वजह से नजर आएगी। जब सवेर अटैक होता है तो पत्ते डैमेज होने के साथ साथ जो फल का घेरा है वो भी एक बड़ी अहम निशानी है जी। तो जो आखिर में हम इसके कंट्रोल के ऊपर बात करेंगे। सब्ज तेले को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी अच्छे ऑप्शंस, बहुत सारी अच्छी जहरें मौजूद हैं, लेकिन हमने उन जहरों का इंतखाब करना है जो IPM और IRM जैसे मैंने पहले भी ये दो लफ्ज इस्तेमाल किए कि जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और इंसेक्ट रेजिस्टेंस मैनेजमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है, यानी वो जहरें जो किसान दोस्त कीड़ों पर कम से कम असरअंदाज हों और जो जैसिड या सब्ज तेला है उसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करें। पहली जहर जो मैं समझता हूँ कि इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त और स्पेशल प्रोडक्ट है सब्ज तेले का, वो डाइनोटिफुरान है। डाइनोटिफुरान मार्केट में दो मुख्तलिफ फार्मूलेशंस में हमें नजर आता है, एक 30% SC है और दूसरा 20% SG है। 30% SC फॉर्चूनर प्लस और इस तरह मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ आपको मार्केट में नजर आएगा। 30% SC की जो मिकदार है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मौशी हद है वो 1 इंसेक्ट पर लीफ है, यानी 1 इंसेक्ट फी पत्ता अगर आपको नजर आ रहा है तो वो उसकी मौशी हद है। तो कम हमले के अंदर तो 75 ml 30% SC वाला जहर 75 ml और अगर ये SG प्रोडक्ट है यानी दानेदार जहर है तो 100 ग्राम फी एकड़। डाइनोटिफुरान 30% SC 75 मिलीलीटर और अगर ग्राम्स के अंदर हम ले रहे हैं SG प्रोडक्ट ले रहे हैं तो डाइनोटिफुरान 20% SG 100 ग्राम फी एकड़ काफ़ी है। लेकिन अगर हमला की शिद्दत ज़्यादा हो जाए और हमें एक पत्ते पर 15-15, 20-20, 25-25 भी जैसेड के जो पेस्ट हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं तो फिर हमें इसकी डोज थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है। तो फिर वहाँ पर जो अभी रिसेंटली हमने कुछ जैसेड के ऊपर ट्रायल्स किए हैं अर्ली कॉटन के ऊपर, तो हमने ये नोट किया है कि जो 30% SC है वो 90 मिलीलीटर और जो 20% SG प्रोडक्ट है
वो 120 ग्राम के ऊपर बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स मिलते हैं। नॉकडाउन इफेक्ट आना शुरू होता है और उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता ये 24 घंटों से लेकर 72 घंटों के अंदर आपकी फसल से तेले का मुकम्मल सफाया कर देता है। इसी तरह जो दूसरा जहर हम बात करेंगे वो थोड़ा महंगा ज़रूर है लेकिन वो बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है, फ्लोनिकामिड 50WDG। दोस्तों बहुत सारे ब्रांड्स नेम जैसे कि ऊ लाला और मुख्तलिफ कंपनीज कुछ फीटो के नाम से दे रही हैं, मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ नामों से दे रही हैं। तो ये जो फ्लोनिकामिड 50WDG है ये बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है, IRM प्रोग्राम का हिस्सा है। फ्लोनिकामिड 50WDG बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसकी जो फी एकड़ डोज है वो 60 ग्राम फी एकड़ है और अगर साथ सफेद मक्खी का भी हमला है तो फिर इसकी मिकदार हम 80 ग्राम फी एकड़ पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो तीसरा जहर है नाइटन पायरम मार्केट के अंदर मौजूद है। इसकी भी 2 या 3 आपको इसकी मुख्तलिफ फार्मूलेशन जो है वो मार्केट में मिलेंगी। तो नाइटन पायरम की अगर हम बात करें तो जो WDG इसकी या WG फार्मूलेशन है वो पहले 40 ग्राम पे होती थी लेकिन अब हम उसको रिकमेंड करते हैं कि इसको 60 ग्राम के ऊपर जो है पर एकड़ स्प्रे किया जाए। ये ज़रा निम्फ के ऊपर थोड़ा सा वीक है इसलिए हम जो है वो कोशिश करते हैं कि डाइनोटिफ्रॉन या फ्लोनिकामिड इस्तेमाल किया जाए। एनी हो ओवरऑल इसका ऑन एन एवरेज रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है। और एक और बड़ा ज़बरदस्त केमिस्ट्री है मैं समझता हूँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंपनीज उसको मार्केट नहीं करती, 2-3 कंपनीज मार्केट करती हैं। सल्फॉक्साफ्लोर के नाम से FMC क्लोजर के नाम से बेचती है जी, जिसका असल जहर सल्फॉक्साफ्लोर है, 24% SC है। दोस्तों ये भी बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है, तेले के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त इसका जो है वो बड़ा क्विक एक्शन है, बड़ा नॉकडाउन इफेक्ट देने के साथ साथ लंबे अरसे तक हमारी फसल को सब्ज तेले से महफूज रखता है, उसके नुकसानात से हमारी फसल को बचाता है। तो जिस तरह मैंने बात की थी शुरू में कि बारिशों का मौसम, नमी वाला जो मौसम है ये सब्ज तेले का पसंदीदा मौसम है, तो हमें अपनी फसल का बर वक्त मुआयना करते रहना चाहिए और मुआयना करने के साथ साथ हमें इन जो जहरें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं इन जहरों में से किसी एक जहर का इंतखाब करके हमें स्प्रे करनी चाहिए। और आखिर में एक चीज़ मैं आप दोस्तों से बताता चलूँ कि जब भी हम किसी भी पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हो, खास वो सफ़ेद मक्खी हो, तेला हो या थ्रिप्स हो, और जब उसका हमला ज़्यादा हो और हमें एक से ज़्यादा स्प्रे करने पड़े तो कोशिश करें कि एक ही ग्रुप की जहर को बार बार इस्तेमाल ना किया जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपने पहला स्प्रे नाइटन पायरम का किया है तो अगला स्प्रे आप डाइनोटिफ्रॉन का कर लें, फिर आप फ्लोनिकामिड को ले आएँ, या अगर आपने पहले फ्लोनिकामिड का किया है फिर नाइटन पायरम ले आएँ, फिर डाइनोटिफ्रॉन ले आएँ। तो कहने का मकसद ये है कि एक ही ग्रुप की जहर को, एक ही जहर को बार बार इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि जहरों को तब्दील करके जो मुख्तलिफ हमारे पास ऑप्शंस मार्केट में मौजूद हैं उनको हम इस्तेमाल करें, उन ऑप्शंस को इस्तेमाल करें और हम एक से ज़्यादा जो जहरें हैं एक पेस्ट के लिए उनको रद्दो बदल करके इस्तेमाल करते रहें ताकि हमारे कीड़ों के अंदर उन जहरों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा ना हो। थैंक यू वेरी मच जी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।